अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है दैट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। हम लोग मजीद इसके इंटीग्रेशन पे आज काम करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है 12 to 13 क्वेश्चंस करने का। तो इसकी जो बेसिक रूल्स है इंटीग्रेशन के वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। डेफिनेट इंटीग्रल्स के वो क्या है। हम लोग इंटीग्रल्स आए, दिस इज c डॉट f of x, दिस इज keep in mind this is small f of x, so when I'm going to integrate of it, that's going to become what capital F of x, right? So that's the कैपिटल एफ, दिस इज दी स्मॉल एफ। तो जब मैं स्मॉल से चेंज करूं कैपिटल एफ को, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल को मैं करूंगा तो दैट बिकम्स द डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दैट पार्ट। सो इसलिए वो क्या कहता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो अगर मैं f of x डॉट प्लस g of x है तो पहले आप f of x का करेंगे तो दैट इज कैपिटल f of x, g of x दैट इज कैपिटल g of x प्लस c। अगर मैं माइनस करूंगा दैट इज कैपिटल f of x माइनस g of x। अगर हम लोग कहते हैं लेट अस प्रूफ, आई मीन इसको कैसे प्रूव करते हैं, h of x इक्वल्स टू डॉट डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी एच ऑफ एक्स व्हाटएवर द आंसर कम्स प्लस सी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया जाए कैपिटल एच ऑफ एक्स को, राइट, तो वो मेरे पास बेसिकली स्मॉल एच ऑफ एक्स में तब्दील कर देता है। अगर मेरे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करूं तो स्मॉल में चेंज कर देगा। अगर मैं इसको कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स से डिफरेंशिएट करूं कैपिटल जी को तो दैट बिकम्स द स्मॉल जी। सो दिस इज द इंटीग्रल और डिफरेंशियल पार्ट में आपस में कोरिलेटेड है आपस में। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को नंबर 1 को देखिए, कहता है क्या पावर रूल के अंदर x टू पावर 2/3 डॉट dx। नाउ दिस इज x विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास इंटीग्रल हो रहा है। तो मैं कहता पावर फार्मूला क्या x टू पावर n डॉट dx का, कहता है x टू पावर n प्लस 1 डॉट n प्लस 1। तो आपने कहा कि 2 टू पावर आई मीन n, दिस इज माय n, 2 टू पावर 3 इज माय n, तो n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो आपने सिंपलीफाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया। अब इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। हम कहते हैं यार मेरे पास सबसे पहले कांस्टेंट है तो 10 को बाहर निकाल लीजिए दिस मीन करके। आपने कहा यार मेरे पास क्या हो गया y टू पावर -3/4 ऊपर गया डॉट dy माइनस, अब ये क्यूब रूट है तो मैं ये कह सकता हूं इंटीग्रल साइन y टू पावर -1/3, बल्कि मैं कहूंगा यार ये 1/3 है प्लस 1/3 डॉट dy। बिल्कुल ठीक। अब इसको कह सकते हैं हम लोग प्लस 4 बाहर गया तो y टू पावर -1/2 डॉट dy। इस पार्ट को ऑपरेशन किया। अब इस पर लगाना है जी हमने फॉर्मूला। अब कहता क्या है 10 इंटू वाई टू पावर -3/4 प्लस 1 ओवर -3/4 प्लस 1 माइनस इसके साथ किया y टू पावर 1/3 प्लस 1 ओवर 1/3 प्लस 1 प्लस 4। अब इसको जब किया फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सी फॉर्मूले वाला। अब इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में करते हैं हम लोग। जब इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, बिकम्स व्हाट 10 y टू पावर व्हाट 4, तो -3 प्लस 4 बिकम्स -1 ओवर 4, तो इट बिकम्स व्हाट -1 ओवर 4, राइट। तो बिकॉज दिस बिकम्स 4 तो -3 प्लस सॉरी इट शुड बी प्लस 1/4। अब इस फॉर्मेट में जब करूंगा तो क्या हो जाएगा -y, अब क्या होगा 3 प्लस 1 4, तो 4/3 ओवर बिकम्स व्हाट 4/3, राइट। अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप लिखो इसको, कहेंगे y टू पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। अब इसको हम लोग आंसर किस तरह बना सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसको 1/4 पर क्या मल्टीप्लाई करेगा 40 y टू पावर 1/4, राइट। अब इसको कह सकते हैं क्या होगा 3/4 y टू पावर 4/3। ऐसे कैसे मल्टीप्लाई होगा 8 y to power 1/2 plus c। So this is the answer for this। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को हम लोग देखें। ये कहता है 1 minus 2t cube और t cube dot dt। तो इसमें क्या विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, so this means this is the integral sign over here। So इसको मैं क्या करूंगा, this mean करके इसको सेपरेट करूंगा 1/t cube minus 2t cube over t cube dot dt। तो मुझे ये पता है कि ये t cube कैंसिल हो गया, राइट। अब इसको सेपरेट करूंगा, this mean 1/t cube dot dt minus 2 को सेपरेट किया 1 dot dt। अब मैं इसे कह सकता हूं ये किसी तरह t to power -3 dot dt minus 2t plus c। तो इसको जब सिंपलीफाइड फॉर्म करें हमें ये क्या मिलेगा जी -2 प्लस 1 करके, तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर क्या होगा -1 ओवर 2t स्क्वायर, राइट, -2t plus c। So that's the answer for this question। So ये आप दोबारा लिख दूं आंसर यहां पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको देखकर। तो मैं इसको कह सकता हूं यहां पर
t to power that becomes what minus 1/2 t square, ठीक है जी, फिर -2t plus c. So this is the answer. Now अगर इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग, इस क्वेश्चन को कहता क्या, आप इसको सेपरेट करो तो कहता क्या, जनाब 2 को कॉमन ले लिए तो 1/x राइट डॉट dx प्लस 3 को सेपरेट लिया e⁻x डॉट dx. अब मेरे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है इसका 1/x और ln mod x, तो कहता है 2 ln mod of x प्लस 3 e⁻x की इंटीग्रेशन वैसे ही रहती है e⁻x प्लस c. सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर मेरे पास ये फॉर्मेट नहीं दिया हो आपके पास, अगर इसको कैसे सॉल्व करना है तो आप कह सकते हैं जनाब 3 sin s की डॉट dx के साथ -2 बाहर ले लिया तो आपके पास secant स्क्वायर x डॉट dx. तो sin s की क्या होती है, दैट बिकम्स माइनस cos x, तो मैं से लिख सकता हूं -3 cos x. ठीक, अब secant स्क्वायर की होती है tan x, तो आप सिंपल लिख सकते -2 tan x प्लस c. सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब इस पर देखिए आप, तो मेरे पास secant स्क्वायर t माइनस secant t डॉट tan t डॉट dt विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, फंक्शन में t यूज हो रहा है. अगर मैं इसे कहता हूं cosecant की क्या होगी, आप कहेंगे जनाब सेपरेट कर ले पहले cosecant स्क्वायर t डॉट dt माइनस इसकी कौन सेपरेट करने secant t डॉट tan t डॉट dt. अब cosecant स्क्वायर t की क्या होगी, दैट्स माइनस cot t राइट, और secant t डॉट tan t की इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट्स secant t प्लस c. सो दैट्स द आंसर. अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि secant x ब्रैकेट में secant x प्लस tan x डॉट dx इसकी इंटीग्रल करना है आपने. तो आपको पता कि यार प्लस में मल्टीप्लाई करें तो मैं इसे लिख देता हूं secant स्क्वायर x प्लस secant x डॉट tan x डॉट dx. ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लें आप, तो मुझे पता है secant स्क्वायर x डॉट dx के साथ प्लस secant x डॉट tan x डॉट dx के साथ. अब मुझे पता है बाय फॉर्मूला secant स्क्वायर x का फॉर्मूला किसके इक्विवेलेंट होता है जी, दैट्स tan x. अब secant x डॉट tan x इसके इक्विवेलेंट है, दैट्स secant x प्लस c. सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर मैं इसको सेकंड क्वेश्चन देखूं तो कहता है cosecant x into sin x plus cot x dot dx. सेम तरीका, आप इसको पहले सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, इसको ओपन करें आप, तो कैसे था cosecant x डॉट sin x प्लस cosecant x डॉट cot x डॉट dx कर दिया जी आपने. अब इसको हम लोगों ने करना क्या है, मुझे पता है कि यार ये cosecant x है, तो मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो मैं कहता हूं यार 1/sin x डॉट sin x, ठीक है, प्लस स्क्वायर करूं तो secant x डॉट cot x डॉट dx. तो ये आपका 1 हो गया, तो 1 का क्या होता है इंटीग्रल, वो कहेंगे आप x. अब इसको कैसे लिखेंगे आप, दैट्स माइनस cosecant x डॉट cot x की होती है क्या आपके पास इंटीग्रल माइनस cosecant x प्लस c. तो यह आपको याद रखने पड़ेंगे इसके फॉर्मूले, जिस तरीके से cosecant x डॉट cot x, इसका फॉर्मूला का आंसर क्या है माइनस cosecant x. अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप कहता है क्या secant x ओवर secant थीटा ओवर cos थीटा डॉट d थीटा. इसको मैं यदि कहूं कि secant थीटा डॉट 1 ओवर cos थीटा, तो कोई शक, देखो ठीक है. अगर मैं इसे कहूं कि मेरे पास ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो आप कहेंगे जनाब ये वाला ये बिकम्स व्हाट, दैट्स secant थीटा. तो आप कह सकते हो ये मेरे पास secant है थीटा, ये भी secant थीटा डॉट d थीटा. तो मैं ये कहता हूं यार ये किसके इक्विवेलेंट है, secant स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा. तो ये किसके secant स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट है, दैट्स tan थीटा के, tan थीटा प्लस c. दिस इज बाय डेफिनेशन. अगर इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर थीटा है विच इज आप d थीटा कह रहे हो, दैट्स tan थीटा. दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं sin ओवर cos स्क्वायर x sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x डॉट dx, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप बड़ा सिंपल सा है. तो आप कहेंगे जनाब इसको आप कहते हैं sin x cos x डॉट cos x डॉट dx, उसको आप इस समय लिख सकते हैं. तो मैं इसे क्या हूं कि यार इसको लिख दूं 1 ओवर cos x 1 ओवर cos x डॉट sin x ओवर cos x. तो ये भी कह सकते हैं आप. तो 1 ओवर cos x इसके इक्विवेलेंट होता है, दैट्स मेरे पास secant x डॉट sin ओवर tan x
डॉट dx, तो ये बाय फॉर्मूला किसकी इक्विवेलेंट है? आप कहेंगे सर secant x डॉट tan x किसकी इक्विवेलेंट है? secant x प्लस c, so this is the answer for। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखें तो वो कहता है कि आप 1 को करते हो, आप कहते हैं यार 1 को किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस आपने कहा यार साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा को सेकंड थीटा 1 ओवर साइन थीटा के डॉट डी थीटा, इसको सिंपलीफाई किया तो ये चीज आ गई। तो आप कह सकते हो 1 डॉट थीटा के बराबर है प्लस साइन थीटा की क्या है? दैट्स इक्वल्स टू दैट माइनस cos थीटा, सो दैट बिकम्स व्हाट? माइनस cos थीटा प्लस c, सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वन, हम इसको मैं जो बताने लगा हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है जी। तो कैसे सिंपलीफाइड फॉर्म बनती है इसकी? तो कहते हैं 1 ओवर cos x जमा cos x ओवर 2 cos x डॉट डी x। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो वो क्या देगा मेरे पास? दैट बिकम्स व्हाट? cos x नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं इसे कह सकता हूं cos स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 क्या हो गया? 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये cos x नीचे आ गया। अब आपके पास ये फॉर्मेट बन गया आपके पास। जब इस फॉर्मेट को जब मैं लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर 1 ओवर cos स्क्वायर x प्लस डॉट dx, और फिर कह सकते हैं cos स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x डॉट dx। तो आप इसे कहते हो 1 ओवर cos स्क्वायर x इसके इक्विवेलेंट है, दैट्स माय secant स्क्वायर x प्लस ये बिकम्स हो गया 1, कैंसिल हो गया 1, तो 1 का क्या होगा आपके पास x। तो मेरे पास जो secant x है इसका इक्विवेलेंट आया, दैट बिकम्स व्हाट? दैट्स द secant स्क्वायर, दिस बिकम्स व्हाट? और यहां पर सॉरी यहां पर 1/2 भी था, जब 2 भी आ रहा था तो दैट्स 1/2, so this is 1/2, तो मैं कह सकता हूं 1/2 tan x plus c, so that's the answer for this question। I hope so काफी अच्छे हद तक इसको आज के क्वेश्चंस की समझ